जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नई स्कीम लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है दिल्ली लक्ष्मी योजना। जिसके अंडर जितनी भी दिल्ली की महिलाएं हैं, उनकी उम्र यदि 21 साल से 60 साल के बीच में है तो वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और 1 अगस्त से इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, इसमें यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। यदि आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। इसी के साथ ही कंप्लीट प्रोसेस ए टू जेड जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना विदाउट रिजेक्शन अपने सर्टिफिकेट के साथ आप किस तरह से अपना नया इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे आ जाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर का एक ऑप्शन मिलता है। आपको डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देना होगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने सिटीजन लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपने रजिस्टर किया है और आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम विजिट करें और आपने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस रजिस्टर बटन पे क्लिक कर कर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी आईडी पासवर्ड बन जाएगा, उससे आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स हमने इस वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉरगेट रजिस्टर आईडी और यूज़र आईडी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछा जा रहा है आपका आधार कार्ड, आपकी प्रोफाइल, यानी आपने जब ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की पे वेबसाइट पे जब रजिस्टर किया हुआ तो आपने आधार कार्ड नंबर दिया हुआ। तो आपका जो आधार कार्ड नंबर आपकी प्रोफाइल के साथ लिंक है या नहीं, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। हमारे केस में लिंक है तो हम यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना होगा और दिए कैप्चा कोड को आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर इस डिटेल को फिलअप करके कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स आप अपना आधार कार्ड और कैप्चा कोड को फिलअप करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो हमारे केस में ये जो मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिए गए हैं इस पे ओटीपी गया है, हम यहाँ पर उस ओटीपी को फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ रिकवरी पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप रिकवरी पे क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ दोबारा से लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके जो भी मैसेज में यूज़र आईडी आई है वो इस कॉलम में फिलअप कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पासवर्ड है वो इस कॉलम में फिलअप कर देंगे। जैसा कैपिटल में फिलअप करना होगा, यदि आपका स्मॉल कैपिटल दोनों में तो वैसा जैसा पासवर्ड आपके मैसेज में आया है वैसा सेम आपको यहाँ फिलअप करना होगा। उसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पासवर्ड चेंज करने का फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालना होगा। ओल्ड पासवर्ड मतलब आपके जो फ़ोन पे आया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना होगा। इसी के साथ ही जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसको यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये गाइडलाइन दी गई है आपके पासवर्ड बनाने की। इस तरह से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे और इस गाइडलाइन का आप यूज़ करके अपना स्ट्रॉन्ग सा एक पासवर्ड बना लेंगे। तो हम यहाँ पर अपने पासवर्ड बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपना पासवर्ड बना लेंगे तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा सक्सेसफुली चेंज योर पासवर्ड इस डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल का। तो इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या यूज़र आईडी है वो आपको यहाँ फिलअप करनी होगी और आपने अभी जो न्यू पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ फिलअप कर देंगे। इसके बाद ये कैप्चा कोड को आप यहाँ फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी डिटेल को फिलअप करते हैं और आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपकी कुछ इस तरह से प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही आपने कौन कौन सी सर्विसेज के लिए अप्लाई किया वो सारी डिटेल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, अपने इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, अप्लाई फॉर सर्विस और पेंडिंग फॉर सबमिशन। पेंडिंग फॉर सबमिशन उसके लिए होता है जो कि पहले अप्लाई करते हैं और अपना फॉर्म बीच में छोड़ देते हैं। तो उनकी जो डिटेल और उनका पेंडिंग फॉर्म है वो इस कॉलम में आपको देखने के लिए मिलेगा, पेंडिंग फॉर सबमिशन में। और यदि आप अपना न्यू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ देख सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। इसी में आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। इसी के साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं उसके सामने अप्लाई का बटन मिलता है, आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डालकर आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। हमारे केस में हमारा जो ओटीपी आ चुका है और हम यहाँ पर डालकर उसे वेरीफाई कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर बेसिक पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएंगी और आपको लगता है ये सारी डिटेल ठीक है तो आप यहाँ अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है इसमें कोई डिटेल गलत है तो आप यहाँ एडिट डिटेल पे क्लिक कर कर आप उस डिटेल को एडिट कर सकते हैं।
तो हमारे केस में ये सारी डिटेल ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर पहले बेसिक पर्सनल डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी। इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। ये आपको कंप्लीटली ध्यान से आपको भरना होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है किस पर्पस के लिए आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपने केस में सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी आपका जो घर है वो अपना है या फिर आप रेंट पे रहते हैं। यदि आप रेंट पे रहते हैं तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि घर आपका है तो आप पे सेलेक्ट करेंगे, तो हम अपने केस में सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है क्या पहले कभी आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है। यदि हाँ तो आप यस करेंगे और यदि नहीं तो आप यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में हमारा पहले कभी इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो हम यहाँ नो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है ये जो एप्लीकेंट है क्या उनके नाम पर इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन है। यदि है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो नो को सेलेक्ट करेंगे। और यदि फ्रेंड्स आप यहाँ यस को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ प्रीवियस मंथ का जितना भी बिल आया था वो आपको यहाँ डालना होगा। हमारे केस में ये जो बिल कनेक्शन है वो एप्लीकेंट के नाम पर नहीं है, तो हम यहाँ नो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एनएफएस या बीपीएल राशन कार्ड होल्डर हैं। यदि हाँ तो यस को सिलेक्ट करेंगे, यदि नहीं तो नो को सिलेक्ट करेंगे। तो अपने केस में हम यहाँ यस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ अपना राशन कार्ड नंबर फिलअप करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका 6th कॉलम देखने के लिए मिल जाता है आर यू इनकम टैक्स पेई, या आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे यदि आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो, यदि नहीं करते हैं तो आप यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। हम अपने केस में सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ स्कूल फीस फॉर पेड फॉर योर चिल्ड्रंस पर मंथ, यानी आप अपने बच्चे, यदि आपके बच्चे स्कूल में हैं या ट्यूशन में पढ़ते हैं, पर मंथ कितनी फीस पे करते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। यदि कोई नहीं करते हैं तो आप यहाँ जीरो फिलअप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका 8th कॉलम मिल जाता है फैमिली एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी जो आपकी जो फैमिली की कितनी सालाना इनकम है वो टोटल आपको यहाँ पर डालनी होगी। जो आप यहाँ डालेंगे वही प्रिंट आ सकती है आपके इनकम सर्टिफिकेट पे। और ये ऐसा सही नहीं है कि आपकी ये जो इनकम आप यहाँ डालेंगे वही आए। वो आपके जो इनकम के रिसोर्सेस आप यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, उसके आधार पर आपकी जो इनकम है सालाना वो सेट करेंगे। उसके बाद आपकी जो फाइनल इनकम वो बनाएंगे, वही आपकी वो इनकम उस आपके इनकम सर्टिफिकेट पे मेंशन होकर आएगी। आप यहाँ डालेंगे वो एडिट भी कर सकता है डिपार्टमेंट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर रहते हैं वो कितना कमाते हैं उनके यहाँ पर डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी, मंथली वो कितना कमाते हैं। इसी के साथ ही सबसे पहले उनका यहाँ पर नाम डालेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है वो रिलेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम ये अपने केस में सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो कितनी मंथली इनकम करते हैं वो इनकम आप यहाँ पर डालेंगे। इसी तरह से आपके फैमिली मेंबर में जितने भी मेंबर हैं आप यहाँ ऐड रो पे क्लिक करेंगे, रो ऐड हो जाएगी। उसके बाद उनका नाम डालेंगे, उनका रिलेशन डालेंगे, उनकी इनकम डालेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं कितना वो कमाते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप ये सारी डिटेल फिलअप कर देते हैं तो आपके नेक्स्ट फॉर्म खुल जाता है आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी डिटेल को फिलअप कर देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप अपनी सारी डिटेल को फिलअप करके उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सभी अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ का, एप्लीकेंट का आइडेंटिटी प्रूफ लगाना होगा। उसके बाद हमारा सेकंड प्रूफ होता है राशन कार्ड अपलोड करने का, क्योंकि हमारे पास राशन कार्ड है तो आपको ये कॉलम, आपने यदि यस सेलेक्ट किया हो तो आपको ये कॉलम देखने के लिए मिलेगा, यदि नहीं किया है तो आपको ये कॉलम देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद आपके सामने है रेजिडेंट प्रूफ का, इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका है सेकंड सेल्फ परचेज कॉपी लगानी होगी आधार कार्ड की। उसके बाद आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके लिए आप यहाँ ड्राइव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपकी टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट नंबर में यही एप्लीकेशन आईडी आपको डालनी होगी जब आप इस फॉर्म को अपलोड करोगे। इसके बाद आपकी यहाँ बेसिक पर्सनल डिटेल मिल जाएंगी, साथ ही यहाँ पर कुछ बेसिक जो गाइडलाइन है वो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियरी, यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। साथ ही फ्रेंड्स आपको इसकी फ़ोटो लेकर या स्कैन कर आपको अपलोड करना होगा।
और आपको ध्यान रखना है अपलोड करते वक्त आपकी जो फाइल होगी वो पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। साथ ही उसका जो साइज़ है वो 200 केबी से कम होना चाहिए, तभी आपकी जो फाइल है यहाँ पर अपलोड होगी। यदि आपका ये साइज और ये जो फॉर्मेट दिया गया ये नहीं होता है तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट नंबर 1 में आपको अपने बैंक अकाउंट की लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर निकलवा कर आपने बैंक से वो आपको अपलोड करनी होगी। इसी के साथ ही आपका सेकंड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपको अपनी काम करते हुए एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी ताकि आपकी जो वर्क डिटेल है वो यहाँ पर अच्छे से वेरीफाई हो सके और आपकी जो इनकम है उसके साथ मैच हो सके आपका काम भी, तो वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ड्राइव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड को सबसे पहले अपलोड करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ में, तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे केस में ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड है इस वेबसाइट पे, तो हम यहाँ एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट का यहाँ पर कॉलम देखने के लिए मिल रहा है। और यदि आपने फर्स्ट टाइम आईडी बनाई है तो आपको ये कॉलम देखने के लिए नहीं मिलेगा, और यदि आपके केस में देखने के लिए मिल रहा है तो आप यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने आधार कार्ड नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसी के साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कब इस डॉक्यूमेंट को अपलोड किया वो डेट आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही आप व्यू पे क्लिक कर कर आप उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाया गया है। हमारे केस में फ्रेंड जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो सही अपलोड हो रखा है, तो हम यहाँ नो कंटिन्यू विथ एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स आप अपलोड कर देंगे तो आपके सामने देख सकते हैं ये ग्रीन टिक आपको देखने के लिए मिल जाएगी और आप यहाँ व्यू पे क्लिक कर अपने डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। और जो भी प्रॉब्लम आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आती है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ अपलोड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। आपको लगता है आपने जो पहले फोटोग्राफ अपलोड कर रखी है वो सही है तो आप यहाँ ऐसे ही रहने देंगे। यदि आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट मॉडिफाई पे क्लिक कर आप अपनी न्यू फोटो अपलोड कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है आपकी जो फोटो का जो साइज होगा वो 50 KB के अंडर होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कुछ लगता है गलत है तो आप यहाँ एडिट बटन पे क्लिक कर आप उसे एडिट कर सकते हैं। यही एक फाइनल चांस होता है आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट करने का। और यदि आपको लगता है कि सारी डिटेल करेक्ट है आपके हिसाब से तो आप यहाँ सीधा स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। वो OTP डालकर आप फिलअप करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे उस OTP को, तो आपकी जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगी। साथ ही उस पर रिसिप्ट पे मेंशन होगा कि आपको कहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाना होगा। वो आपको SDM ऑफिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही वो एड्रेस आपको कंप्लीट उस पर देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं उनके साथ आपको जाकर विजिट करना होगा और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करा लेना होगा। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लेते हैं इसमें 15 से 1 महीने के अंदर ही आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है बनकर तैयार हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अभी से आप अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लें। साथ ही जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम का आप यदि फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये सभी के लिए मैंडेटरी होता है, इसलिए आपको इसे टाइम टू टाइम बनाते रहना चाहिए और रिन्यूअल कराते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपने देखा कंप्लीट प्रोसेस के किस तरह से आप अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।